शाप सा शिक्षा मुक्ति भीमा को पहली परीक्षा में ही फेल कर देना चाहिए, ताकि उको और उनके बिरादरी वालों को समझ आ सके कि वो जिंदगी के हर पहलू में फेल होने के लिए ही पैदा हुए हैं। अम्मा बेकार परेशान हो रहे, अरे वो भीमा काहे पढ़ लेगी, अरे उसका विफल होना अटल है। अरे कभी तो समझदारी की बात किया करो। तुम्हारे हिसाब से तो अब तक पानी में डूब के भीमा मर चुकी होती, और गया को बंदी बना के जो सबक उन्हें सिखाना चाहते थे वो भी सिखा चुके होते। पर क्या हुआ? कलिका देखो, जितनी जल्दी दुश्मन की ताकत को समझेंगे ना, उतना अच्छे से लड़ पाएंगे। तो आप ही बताइए अम्मा, अब क्या करें? माँ जी, वो फुलमती आई थी ना गोबर उठाने, उससे पूछा तो बता रही थी कि धनिया अपनी ही बस्ती में अपनी बिरादरी वालों से मिट्टी के तेल की भीख मांग रही है। अब बताइए, भीख मांगेगी तो तेल तो मिल ही जाएगा ना। फिर आपने उनको जो सजा दी, उसका क्या मतलब रहा? अम्मा देख रहे हो धनिया की हिम्मत, अरे आपके मना करने के बावजूद हमारी नाक के नीचे अपनी बस्ती में अपनी बिरादरी वालों से तेल की भीख मांग रही हो। लगता है भीमा के साथ साथ धनिया को भी परीक्षा में फेल करना होगा। शिक्षा है आजाद और अज्ञानता ही हार, भूल तेरी भुगते कहीं ना तेरा परिवार भैया, शिक्षा जीवन सार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार, शिक्षा ही शिक्षा है मुक्ति द्वार। गुरुजी, जैसा कि आपने कहा था वैसे ही हमने सारे विषयों के सवाल इकट्ठा कर लिए हैं। अब आप हमारे सारे सवालों का हल दीजिए, काहे कि कल हमें परीक्षा में बैठना है। पवन, तुम बेटा सारे सवालों का जवाब अच्छे से समझ गए हो ना? जी गुरुजी। ठीक है। गुरुजी, हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला गुरुजी, हमारी भी मदद कीजिए। अरे पवन, ये बताओ तुम्हारे एक मामा पुलिस में है ना? हाँ। जब पिछले साल की गर्मियों की छुट्टी में जब तुम अपने मामा के घर गए थे तो वहां पर क्या क्या किया था? देखो सब कुछ विस्तार से बताओ मुझे। गुरुजी, हम कह रहे थे कि कल हमें परीक्षा में बैठना है और हम आपसे हमारे सवालों का हल मांग रहे हैं। लेकिन आपको तो पवन जी के मामा की घर की कहानी सुनने में ज्यादा खुशी हो रही है। आप गुरुजी हैं ना, तो आप ही बताइए कि दोनों बातों में से कौन सी बात ज्यादा जरूरी है? देखो भीमा, हम गुरुजी हैं इसीलिए कह रहे हैं कि ज्यादा जरूरी पवन के मामा के घर की कहानी है। तुम्हें मालूम नहीं पवन के मामा और उनके घर वाले कितने रईस आदमी हैं? पहले हम पवन के मामा के घर की कहानी इत्मीनान से सुन लेंगे, फिर फुर्सत पाके हम तुम्हारे सवालों का हल बताएंगे।
हाँ तो पवन बेटा, अब बताओ। मैं नहीं कहती थी कि कोशिश करेंगे तो सफलता काहे नहीं मिलेगी। ये देखिए, अब बिटिया अच्छे से पढ़ भी पाएगी और परीक्षा पे अच्छे से देगी और उसको अंक भी अच्छे आएंगे। कितना तेल मिल गया? वाह धनिया वाह, तुम तो बड़ी हिम्मत वाली हो भाई। अपनी बेटी के लिए मिट्टी का तेल भी जमा कर लिया। हाँ, कितना तेल मिला? दिखा जरा, दे डिब्बा इधर। अरे देना। बुआ जी, धनिया, बुआ जी रहने दीजिए ना, बहुत मुश्किल से थोड़ा सा तेल जमा हुआ। अच्छा, मुश्किल से मिला। अरे मुश्किल से मिला इसीलिए तो कह रही हूँ। दे बुआ को, दे डिब्बा। बुआ जी, बीमा क्या सोच रही हो? माई, बाबा साहिब ने बहुत कुछ समझाया और हमने सोचा तो ये निष्कर्ष निकला कि जब तक टकराना ही एकमात्र विकल्प ना बचे तो टकराना नहीं चाहिए। बेकार की ऊर्जा बर्बाद होती है और समय बर्बाद होता है। तुमको भी कैलासा बुआ और कलिका सिंह कुछ कहे और ऊँ करने से आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे तो मत टकराना उनसे। काहे कि माई, हम दोनों को जीतना है, लड़ते लड़ते खपना नहीं है। हाँ, जीतना है हम दोनों को और जीतेंगे भी। अरे सुनाई नहीं दिया तुझे? डिब्बा दे इधर।
लीजिए। गया की जान पे क्या बनना, ही सारा खानदान सलीके पे आ गया। वाह। या खोलो इका। उड़ेलो तेल नीचे। ये सब इसलिए किया हमने कि तुम्हारी बेटी पढ़ ना सके, कल की परीक्षा की तैयारी ना कर सके। वाह पवन वाह। भाई जितनी बार तुम्हारे मामा की कहानी सुनो मन भरने का नाम ही नहीं लेता है। हर बार दिल यही कहता है कि बस तुम्हारे मामा की कहानी सुनता रहो। गुरुजी, अब तो आपका मन भर गया। आपने कहानी जो सुन ली, कम से कम अब तो हमारे सवालों का हल दीजिए। कल परीक्षा है, अगर आप हमारी मदद ना ही करेंगे तो हम तैयारी कैसे करेंगे? देखो हम तो चाह रहे थे कि हम तुम्हारे सवालों का हल दें, लेकिन मजबूर हैं। घंटी जो बज गई। अब तुम ऐसा करो कि कल सीधा परीक्षा देने के लिए आ जाओ। और प्रिंसिपल साहब की बात याद है ना? अगर तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुई तो तुम्हारी आगे की पढ़ाई हमेशा हमेशा के लिए यहीं से खत्म हो जाएगी। भीमा,
अगर परीक्षा में फेल तो आगे नहीं बढ़ने देंगे। फिर चाहे डीएम से लेकर बाबा साहब को भी लेकर आ जाओगी ना, तो ये हमारा वादा है, आगे पढ़ने नहीं देंगे। तो जो तैयारी तुम्हें करनी है वो आज रात भर करो और सुबह परीक्षा देने के लिए आ जाओ, ठीक है? लो बेटा पवन, और अपने मामा जी को हमारा प्रणाम जरूर बोलना, ठीक है? एक बात हुई, गुरुजी ने हमारी मदद नहीं की। अब हम कल की परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे? भीमा, तुम्हारी कॉपी हमें दो। देख कर रही हो, तुम्हारी कॉपी हमें दो ना। कल परीक्षा देनी है ना, तो हम तुम्हारे सवालों को हल देंगे। दो कॉपी। लो, दे दिया हमने तुम्हारे सवालों का हल। अब कल परीक्षा में आना और उत्तर पुस्तिका में लिख देना कि कैसे मालिक पवन ने तुम्हारे पढ़ने के हौसलों को हवा में उड़ा दिया। पढ़ के भी काय कर लेगी? धनिया तू समझा उसे, कल की परीक्षा में साफ साफ लिख के आए कि हमरा हौसला टूट गया है। क्या बोलेगी उसको? यही कि हमारा हौसला और सपना छन करके टूट गया है।